नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है राघव का काम क्यों अच्छा चल रहा था। जनवरी में कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते दोपहर के बाद ही लगता है दिन ढल गया। पिछले एक महीने से कोहरे की यही स्थिति है। लगता है इस बार सर्दी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। शव यात्रा की बस जैसे ही शमशान घाट पहुंची, कई लोगों ने आकर बस को घेर लिया। बस के साथ 20-25 गाड़ियों का काफिला भी था। लगता था कि किसी बड़े आदमी का शमशान पर आना हुआ है, वरना आजकल 10-15 आदमी भी मुश्किल से जुट पाते हैं। अब किसे फुर्सत है जो 2 कदम जाने के साथ चल सके। अपनी अपनी गाड़ियों में से निकलकर लोग शव वाहन के पास आकर जमा हो गए। अच्छी दक्षिणा मिलने की उम्मीद में राघव की आंखों में चमक आ गई। वह पिछले 20 सालों से अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ है। अब तो उसका बेटा भी उसके काम में सहयोग करता है। बड़े बेटे खिल्लू ने जो चाय की गुमटी में एक छोटा मोटा होटल ही खोल लिया है। अंदर बैठने की भी व्यवस्था है। 7-10 लोग कुर्सियों पर बैठकर आराम से चाय पी सकते हैं। दुकान में बीड़ी, सिगरेट, माचिस और बिस्कुट सभी कुछ मिलता है। दुकान के करीब एक नल भी है। लोग हाथ मुंह धोकर अक्सर चाय की फरमाइश कर ही देते हैं। गर्मियों में ठंडा भी मिलता है। कई बार भीड़ ज़्यादा होने हो तो खिल्लू आवाज़ लगाकर जीवन को भी बुला लेता है। जीवन 14-15 साल का उसका छोटा भाई है। माँ भी अक्सर हाथ बटाती रहती है। एक नौकर भी दुकान पर है। आजकल ठंड के कारण लोग भट्टी के पास सिमट आते हैं और हाथ सेकते रहते हैं। चाय का ऑर्डर भी खूब मिलता है। एक मुर्दे को जलाने में 3-3.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। राघव हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबूजी, इधर आइए, यह शेड खाली है। शव वाहन के साथ आए आदमियों में से एक जाकर शेड देख आया। लोग अर्थी को उठाकर कंधों पर रखते तभी एक लाला टाइप आदमी ने टोक दिया, बाबूजी 10 मन लकड़ियाँ काफ़ी होंगी। तभी राघव चीखा, अरे पूछता क्या है, तुझे नहीं पता कि एक मुर्दे के लिए कितनी लकड़ियाँ चाहिए? बाबूजी क्या मोल भाव करेंगे? कौन रोज रोज मरने आता है, बस यही एक अंतिम खर्चा है। राघव की बातें सुनकर वह आदमी जाने लगा। राघव ने फिर कहा, रज्जो ध्यान रखना लकड़ियाँ सूखी हों। और बाबूजी, राघव बोला, फूल, बताशे, घी, गंगाजल आदि? नहीं, हमारे पास सब है, शव के साथ आए एक अन्य व्यक्ति ने उत्तर दिया। और पंडित? एक व्यक्ति ने गाड़ी में अंदर झांककर मालूम किया तो पता चला कि पंडित साथ नहीं आया था। घबराने की बात नहीं है बाबूजी, राघव बोला, यहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी। फिर आवाज़ लगाई, अरे जीवन, जा जरा पंडित जी को बुला ला। सब कुछ पल भर में तैयार। एक आवाज़ पर हर काम में पारंगत आदमी मिल जाता है। कोई झंझट नहीं, बस कुछ पैसे चाहिए। पंडित जी भी मिनटों में हाजिर हो गया। अर्थी को एक टिन शेड के नीचे ले जाया गया। पंडित ने जमीन पर गंगाजल छिड़का, थोड़ा दूध भी छिड़का, कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ और पताशे डाले। फिर अर्थी को नीचे रखने का इशारा किया। इस दौरान वह मंत्रों जैसा कुछ संस्कृत में बुदबुदाता रहा। इसी समय लकड़ियाँ भी आ गई। साथ आए लोग चिता तैयार करने के लिए आगे बढ़े। तभी 2 लोगों ने टोका, बाबूजी, यह हमारा काम है, अभी किए देते हैं। उन दोनों ने टीन शेड के एक कोने में चिता तैयार कर दी। अर्थी खोलकर उस पर पड़ी चादर, कफन, रुमाल, गोले, रुपये चिता तैयार करने वालों ने समेट लिए। पंडित ने फिर गंगाजल छिड़का, फूल चढ़ाए और साथ आए लोगों से अर्थी को चिता पर रखने को कहा। पंडित कर्मकांड कराता रहा और कपाल क्रिया तक वहीं बना रहा। साथ आए लोग चिता की पूरी तरह जलने का इंतजार में इधर उधर छिटक कर बैठ गए। कुछ चाय की गुमटी पर रुक गए। ठंड भी खूब पड़ रही है, कोहरा भी खूब छाया है। चाय भी भट्टी पर कुछ लोग हाथ सेकने लगे। राघव घूम घूम कर देखता कि चिता की आग कहीं से धीमी तो नहीं पड़ गई। हाथ में पकड़े बांस से जलते लट्ठों को कुरेद देता, आग और तेज हो जाती। शेड के दूसरे कोने में भी चिता जल रही थी। राघव उधर भी जाकर देख आता और वहाँ भी उलट पुलट कर देता। 5 बड़े बड़े शेड
शेड थे और सभी में 2-2, 3-3 चिताएं जल रही थी। वैसे भी एक शेड में 5-6 चिताएं आराम से जल सकती हैं। चिताओं की लपटों की गर्मी से ठंड में ठंड का एहसास नहीं होता। राघव की तरह ही बनवारी, श्यामू, जग्गू और काले खां के भी शेड हैं। किसी को पलक झपकने की भी फुर्सत नहीं है। कोहरे के कारण खूब एक्सीडेंट हो रहे हैं, खूब चिताएं जल रही हैं। ठंड या बीमारी से जाड़ों में अधिक मौत नहीं होती, लेकिन इस बार सभी पर लक्ष्मी की अपार कृपा बरस रही है। लगता है पूरे साल की कमाई कुछ ही दिनों में हो जाएगी। इन सब के लिए मरने वाला आदमी 1000-500 का नोट है। कोई मोह ममता नहीं। अपने काम में मोह ममता कैसी? आदमी अपना व्यवसाय देखता है। वे सभी व्यवसाय से बंधे हैं। पंडित को भी पूजा कराने की फुर्सत नहीं है। सभी के रेट निश्चित हैं। चाय की गुमटी के बाहर की दीवार पर रेट लिस्ट लगी है। मुर्दे के घरवाले उसी के मुताबिक सबके पैसे गिनकर खिल्लू को थमा देते हैं। वहीं सबका हिसाब चुकता कर देता है। खिल्लू ने एक मोटरसाइकिल भी ले ली। राघव का पक्का 2 मंजिला मकान बन गया है। पत्नी बच्चे अब भूख से नहीं बिलखते। चिता की आग में उनकी भूख जल गई है। कितना कुछ बदल गया है। शुरुआत में मुर्दे को छूते राघव के हाथ कांपे थे, दिल रोया था। सारा दिन मन खराब रहा कि मुर्दे की कमाई खाएगा, कफन ओढ़ेगा, बिछाएगा। लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई। कफन और चादरें साप्ताहिक बाजार में बिक जाती हैं। सोच को एक तरफ झटक राघव जल्दी जल्दी बांस चलाने लगा। मुर्दा पूरा फूकने की गारंटी उसी की है। परसों अर्थियां चुनी जाएंगी। राघव पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। तभी राम नाम सत्य है की आवाज कानों में पड़ी। एक और अर्थी आकर रुक गई। पहली अर्थी के लोग धीरे धीरे खिसकने लगे। राघव भी बांस एक तरफ टिका आने वाली अर्थी की ओर लपक दिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।